ऑल राइट एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम लोग पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये एक टाइप का चैप्टर टाइप का पूरा एक सिलेबस ये। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जितनी भी एल्जेब्रिक एंड ट्रांसडेंटल टाइप की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक इक्वेशन तो हमारी सिंपल पॉलिनॉमियल एक्स वाली इक्वेशंस, एक्स वाई जेड वाली। ट्रांसडेंटल इक्वेशन जो ट्रांसडेंटल फंक्शन को इंक्लूड करे, मींस ई की पावर एक्स इंक्लूड कर लिया, साइन एक्स इंक्लूड कर लिया, कॉस एक्स इंक्लूड कर लिया। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स माइनस वन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह की इक्वेशंस का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे हमारी ये सीरीज के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की। तो कुछ हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड, फिर हम लोग यहाँ पे रेगुलर फाल्सी, फिर हम लोग यहाँ पर न्यूटन रैमसन मेथड, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आइटरेशन मेथड। ये बड़ा अच्छा मेथड है। इसमें एक्स ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स ऑफ एन कर रहे हैं, हमारा आंसर बड़ी आसानी से आता है। ठीक है, एक होता है GRAE ग्राफिक्स मेथड, ग्राफिक्स स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो ये सब जो कुछ है इसमें न्यूटन रैमसन का एक जनरलाइज केस भी आता है, जनरलाइज्ड मेथड। ठीक है, जनरलाइज न्यूटन रैमसन मेथड। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये जितने मेथड्स हैं अभी हम लोग जितने भी मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, जस्ट वन रूट को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें जैसे मान लिया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो दिया है। तो अभी हमें नहीं पता है इस इक्वेशन का रूट, क्या लोग अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालते हैं। कभी कोई एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। ठीक है, तो जो मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उनसे हम लोग हमारे अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा आज का मेथड है बाइसेक्शन मेथड, हम लोग वो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर बाकी हम लोग दूसरे मेथड को बाकी लेक्चर्स में देखेंगे। सबसे पहला मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, अब इस मेथड में बेसिकली हम लोग इंटरवल्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, उसका ग्राफ ए टू बी कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, बी एफ ऑफ बी और ए एफ ऑफ ए। ठीक है, यहाँ क्लियरली देखने से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक इसका रूट है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स नॉट कॉमा ज़ीरो। अब हम लोग करते क्या है कि बेसिकली हम लोग अपने इंटरवल्स को डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक सी पॉइंट ले लिया जो कि ए प्लस बी बाई टू। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कभी कभी होगा कि ये जो सी पॉइंट आएगा यहाँ पर उस इंटरवल में कभी कोई ए और सी के बीच में रूट लाया करेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किसके बीच में रूट लाया करेगा। क्या पता कभी ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू यहाँ पर आ जाए तो इंटरवल अब जो हमारा रूट है बी और सी के बीच में लाया करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि रूट को एग्जिस्ट करने के लिए हमारा फंक्शन बिटवीन ए एंड बी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, और इंटरमीडिएट वैल्यू की थ्योरम के हिसाब से अगर एफ ऑफ बी, अगर दो पॉइंट से फंक्शन के ए और बी जिस पर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आता है, देन देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अगर फंक्शन का वैल्यू एट ए टाइम्स फंक्शन की वैल्यू एट बी का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ क्लियरली देख सकते हो इसका वैल्यू नेगेटिव है
और इस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करें तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इन दोनों फंक्शन की पॉइंट के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग रूट हम यहाँ पे ढूंढेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सी पॉइंट यहाँ निकालेंगे ए प्लस बी बाई टू के लिए। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो एफ ऑफ सी है वो क्या है। अगर वो पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है तो क्या होगा। एफ ऑफ सी मीन्स यहाँ पर मान लीजिए हमारा फंक्शन सी आके इंटरसेक्ट किया तो वो उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो एक सेकंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई आ गया था, ठीक है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए यहाँ पर एफ ऑफ सी और यहाँ पर एफ ऑफ सी, दो केसेस हम लोग ले रहे हैं, C1 और C2। अब यहाँ से हम लोग दिख रहा है कि हम लोग करते क्या है, इंटरवल हम यहाँ पे अपने चेंज करेंगे। अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई यहाँ पर, तो अब हमारा जो नया इंटरवल होना चाहिए और ए से एफ ऑफ सी टू के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बी को क्यों कंसिडर करें, क्योंकि हमारा इंटरवल अब छोटा करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, ए टू बी हमारे ग्राफ में मान लीजिए रूट यहाँ पर आया तो एक इंटरवल यहाँ आया, फिर इनके इनके बीच में एक और आया। ऐसे कर करके हम लोग अपने जो रूट है उसके पास अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अप्रोचिंग का वे ये है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हमारे पास जो बी की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो C2, हाँ C2 है ना। तो बी की जो नई वैल्यू है वो C2 हो जाएगी। अगर मान लीजिए एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ए की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा फिर नया रीजन क्या हो जाएगा, बी और C1 के बीच में। तो ए जो होगा हमारे पास C1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करते हैं कि क्या मैंने कहा इतनी देर से, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव। अच्छा, हम लोग चेक करें कैसे करेंगे कि हमारा रूट आ रहा है कि नहीं, उसका मैं बताता हूँ। मान लीजिए कुछ कहा जाए कि अप टू टू डेसिमल, आपको बताया जाएगा कितने डेसिमल प्लेसेस तक के लिए देखना, अप टू टू या थ्री। तो मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है 2.034561। हमारी x10 आइट्रेशन में, x8 आइट्रेशन में हमारे पास है 2.031243। x9 आइट्रेशन में 2.035432। तो अगर टू डेसिमल प्लेस के लिए देखना है तो हमारे देख सकते हैं कि थ्री कंसेक्यूटिव वैल्यूज के लिए हमारे पास ये जो वैल्यूज है वो रिपीट कर रही है, ठीक है। 2.03 2.03 2.06। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी कोई भी जो इक्वेशन होगी जिसके लिए हम लोग देख रहे थे उसका जो रूट है वो 2.03, ठीक है। अब हम लोग हमारी इस इक्वेशन को जो डील करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या कह रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये इंटरवल रीजन चेक करना पड़ेगा कि किसके बीच में फंक्शन की वैल्यू एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले बेसिकली क्या करा करो, एफ ऑफ जीरो एक बार ट्राई कर, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ जीरो, 1 2 3, कभी कभी इतना जाना पड़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो हम लोग निकालते हैं, माइनस आ रही है मीन्स नेगेटिव। एफ ऑफ वन निकालते हैं, 1 -2 -5, अभी भी नेगेटिव आ रही है। एफ ऑफ टू निकालते हैं, 8 -4 -5, अभी भी ये नेगेटिव ही आ रही है। एफ ऑफ थ्री निकालते हैं, 27 -6 -5, अब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आ रही है, मीन्स एफ ऑफ टू टाइम्स एफ ऑफ थ्री इज लेस देन जीरो। सो हम कह सकते हैं कि हमारा रूट टू और थ्री इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। हमारा ग्राफ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग, ये हमारा फंक्शन ये है, ये है हमारे पास, तो टू और ये थ्री। तो इसके बीच में हमारा रूट कहीं पर लाई कर रहा है, हम लोग को देखना है उस रूट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, सी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक आप लोग एग्जामिनेशन में इस तरह से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक टेबल बना देता हूँ कि मैं अपने टाइम में ऐसे टेबल बनाता था, ठीक है। एक ए ले लीजिएगा, बी ले लीजिएगा, सी ले लीजिएगा और एफ ऑफ सी ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। हमारे पास इनिशियली ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी हम लोग निकालेंगे। 2 + 3/2 मीन्स 1.5, तो इसकी वैल्यू 1.5 है। तो 1.5 पे इसका वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। ये मैंने चेक किया, मेरे पास कुछ आंसर्स हैं। तो इसको आप लोग खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर मैंने आपको पूरा बता दूंगा, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी टाइप का रहता है। तो मैं प्रोसीजर पूरा बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है।
अब एफ ऑफ टू यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव आया, इसका मीन्स नेगेटिव आ रहा है, तो मीन्स अब हम लोग जो एफ ऑफ सी वन मान लेते हैं, जो हमारे पास आया सी वन, जो हमारे पास ये जो सी वन आया है वो यहाँ पर है, तो हम लोग का जो नया इंटरवल होना चाहिए ये सी वन से थ्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग के पास जो ए आया वो हमारे पे कितना आ गया, नया जो ए आया वो हमारे पास 1.5 आ गया, ठीक है। तो फिर से C2 निकालेंगे, हमारे पास ये मान लेते हैं C1 है, अब C2 हमारे पास कितना आया 1.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.25। तो हमारे पास ए की जो नई वैल्यू आई 1.5, बी की जो वैल्यू आई वो 3। अब कह रहे हैं कि हमारा रूट 1.5 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, सी की वैल्यू आई 2.25। अब इस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी दे रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव दे रहा है, मीन्स यहाँ पर हमारा आया। तो हमारा नया इंटरवल क्या होना चाहिए, C1 से ये जो हमारा C2 है ये होना चाहिए। तो C1 हमारे पास था 1.5 और ये हो जाएगा 2.25। C3 हम लोग निकाल देते हैं, तो हमारे पास 1.5 प्लस हमारे पास 1 सेकेंड 2.25 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग फर्दर इंटरवल्स निकाला करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि कहीं पर आकर x9 जो हमारे पास वैल्यू होगी सी की, मीन्स C9 जो होगा हमारे पास, सी की बेसिकली हम लोग वैल्यू देखेंगे कि जो अगर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी तो हमें उन्हीं वैल्यूज को लेना, क्योंकि यही जो हमारे हैं यही हमारे रूट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए C9 जो हमारे पास आया वो आया 2.0, मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ 2.05957, ठीक है। C10 की वैल्यू हमारे पास आई 2.09473, C11 की वैल्यू आई 2.09424। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 2.09, 2.09 और 2.09 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं अगर हम लोग को टू आइट्रेशन तक ही कहा जाता है तो x इक्वल टू 2.09 हमारे इस फंक्शन का रूट है, ठीक है। फिर से हम लोग देखते हैं क्या करना था हम लोगों को, कि सबसे पहले तो हम लोग को फंक्शन देखना है कि किन दो इंटरवल ए और बी के बीच में एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है। हमेशा कभी कभी मान लीजिए ग्राफ ऐसा आ गया तो ए पर पॉजिटिव आ जाएगी, बी पर नेगेटिव आ जाएगी, हमेशा इस तरह से नहीं होगा ए पे नेगेटिव, कभी कभी इस केस का आ गया, मान लीजिए इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपको अलग से डील करना पड़ेगा। सेम ही तरीका है, कोई अलग चीज़ नहीं है। मान लीजिए एक फिर ए पर पॉजिटिव रहेगा, बी पर नेगेटिव रहेगा, और फिर केसेस आपको मान लीजिए सी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ गई, तो नया इंटरवल हमारे पास सी से बी वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने पहले अपने इंटरवल्स ढूंढने की ट्राई किया कि हमारा इंटरवल क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर फिर डिवीजन स्टार्ट किया इंटरवल का, फिर हम लोगों ने ये सी को निकाला a+b/2 से। तब यहाँ से हमारे पास c की जो वैल्यू आ गई वो होगी 1.5। अब इस पर हम लोगों ने देखा तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। अब नेगेटिव आ रही थी, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब हम लोग का नया इंटरवल क्या हो जाएगा, C1 से 3, दैट इज 1.5 से 3। तो हम लोगों ने वही किया, a को 1.5 से और b को 3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर इसका डिवीजन किया इंटरवल का, हमारे पास आया फिर से a+b/2 किया, हमारे पास 2.25 आया, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई यहाँ पर, मीन्स अब हमारे पास जो इंटरवल होगा वो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइट्रेशन करते जाएंगे, कभी को थोड़ा थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइट्रेशन करेंगे। मान लीजिए इसी तरह से हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻x -1 दे दिया जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करा जाएगा इसमें क्योंकि बड़ा लंबा जाता है, मैं पूरा मेथड बता दूंगा क्या करना है। सेम उसी तरह करना है एफ ऑफ जीरो पे, हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। एफ ऑफ जीरो पे देखते हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है कि दूसरा है, वैल्यू प्रोडक्ट एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है, एक्स e⁻x -1, ठीक है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास है -1, और एफ ऑफ वन पर हमारे पास e−1, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू समटाइम, तो ई की वैल्यू है 2.7 समथिंग होती है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मीन्स हमारे पास इंटरवल क्या आया 1 से 0। तो हम लोग सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेबल बना लेंगे हम लोग यहाँ पर ए बी सी और एफ ऑफ सी, फिर अलग अलग ए की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 1 से 0.5 से, फिर इस पे देखेंगे फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ रही है, फिर फर्दर आइट्रेशन कर कर हम लोग अपने रूट पर अचीव करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क तो यही रहेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लोग को निकालना है। हम लोग बेसिकली जानते हैं कि ये इसको अगर हम लोग एफ ऑफ 1 करें तो हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। एफ ऑफ 2 करें तो हमारे पास 0 आएगा, और एफ ऑफ 3 करें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर 1.96 से लेके 2.1 3.01 इस इंटरवल में आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, और अप टू 2 आइटरेशंस। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ एक्स 1 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने हैं। अब तो 2 डेसिमल प्लेस मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, आपको और ट्राई करना है तो आप लोग और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट निकाल लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है 4e⁻⁻x साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो अब यूजिंग बाइसेक्शन मेथड आप लोगों को इन चारों फंक्शंस के रूट निकालना है। ठीक है, इंटरवल मैंने पहले वाले का ही दे दिया, बाकी तीनों का आपको इंटरवल ढूंढना है। ठीक है, आई होप बाइसेक्शन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर रेगुलर फालसी मेथड पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।